नमस्ते, ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी का इस विशेष ध्यान का सत्र में स्वागत करता हूँ। और आज का विशेष ध्यान सत्र पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित है, जिसका विषय है स्थूल ध्यान। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है। यह योग और साधना का उस परंपरा से जुड़ा है जहाँ आपका शरीर, मन और चेतना, इन तीनों का गहन समन्वय होता है। तो स्थूल ध्यान में हम लोग शरीर को ही ध्यान का माध्यम बना लेते हैं, और यह वो ध्यान है, वो पुल है जो हमें सूक्ष्म फिर अविनाशी आत्मा की ओर ले जाता है। और यह जो सत्र है, जो ध्यान का सत्र है, उसको रिकॉर्डिंग किया जाएगा। आप भी इस रिकॉर्डिंग को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना साधना कर सकते हो। यह सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, एक आंतरिक यात्रा है, और योग आंतरिक यात्रा ही है। पूज्य गुरुदेव जिनका सान्निध्य, जिनका कृपा हजारों साधकों को प्राप्त हुआ है, वो आज इस सेशन को अपना पूरा अनुभव और कृपा से संचालित करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस सत्र के दौरान आप पूर्ण रूप से मौन और समर्पण बनाए रखें। तो मैं गुरुजी से अनुरोध करूँगा कि वो इस स्थूल ध्यान के साधना में हमारे मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुजी। जय हो। आंखें बंद करो, लंबे श्वास लो, 3 बार ओंकार ध्वनि करेंगे। अपने अपने इष्ट को स्मरण करो। जिस भगवान को आप पूजा करते हो उनको स्मरण करो, अपने सामने देखो, शरीर को सीधा रखो, मन को शांत करो। आज हम पावन युग साधना के धारणा ध्यान कराएंगे। तो ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, वो भी बोलेंगे। ध्यान करने से क्या फ़ायदा होता है। शरीर और मन को एकाग्र करके आप मेरी बात को सुने। आज जो ध्यान में कराऊंगा, आपके शरीर के ऊपर विभिन्न चक्र पर ध्यान कराऊंगा। मन अति चंचल है, चंचल मन को शांत करना बहुत कठिन है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने मन को ध्यान के द्वारा शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मन को एकाग्र करें, अपने शरीर को देखें नीचे से ऊपर। अब मैं शरीर के कुछ अंगों का नाम लूँगा, वहाँ पर आप अपना मन को रखें, उसी चीज़ को सोचें। मन से देखना मतलब अनुभव करें। पहले आप अपना शरीर को देखो, बाएं पैर को देखो, उसका अंगूठा को देखो, वहीं पर मन को लगा लो। मन इधर उधर जाएगा, आप ले आना उसको। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा अंगुलियों को देखो, बायां पैर के अंगुलियों को देखो। श्वास नॉर्मल, स्वाभाविक। रीढ़ की हड्डी सीधा रखो। पैर के अंगुलियों को देखने के बाद पैर के तलुआ को देखो। एड़ी को देखो। पैर के ऊपरी हिस्से को देखो।
पैर से ऊपर की ओर आओ, टखना को देखो, घुटनों पर आ जाओ, घुटनों पर मन को लगाओ। फिर नीचे जाओ, फिर आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आओ। अब घुटनों से अपने जंघा को देखो, उरुदेश, कमर तक आ जाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाओ। अब दायां पैर में जाओ, दायां पैर के अंगूठा को देखो, बाकी अंगुलियों को देखो। पैर के तलुआ को देखो, एड़ी को, पैर के ऊपरी हिस्सा को देखो। पैर के टखना को देखो, ऊपर की ओर आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता घुटनों पर आ जाओ। फिर नीचे की ओर जाओ। फिर ऊपर आ जाओ, जंघा को देखो, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आ जाओ, पूरे पैर को देखो। बाएं हाथ का अंगूठा को देखो, दूसरा अंगुली को देखो, तर्जनी, तीसरा अंगुली को देखो, मध्यमा, चौथा हो गया अनामिका, पांचवा हो गया कनिष्ठा। सभी अंगुलियों को देखो। हाथ के तल भाग को देखो, उसमें हाथ में रेखा है, उसको अनुभव करो। हाथ के ऊपरी हिस्सा को देखो, रिस्ट को देखो, मणिबंध जहाँ पर घड़ी बांधते हैं। फिर पूरे हाथ को देखो।
आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आ जाओ, अपने कंधों पर आ जाओ। फिर हाथ के नीचे की ओर जाओ, पूरे हाथ को ऊपर नीचे करके देखो। मन को हाथ में ही रखना। मन का स्वभाव है चंचल, इधर उधर जाएगा, उसको ले आओ। मन को एक आधार चाहिए, किसी एक जगह पर मन को लगा दो, रहेगा। फिर दाएं हाथ में जाओ, दाएं हाथ के अंगूठा को देखो। बाकी अंगुलियों को देखो, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। हाथ के तल भाग को देखो, ऊपरी हिस्से को देखो। हाथों में रेखा है, उसको अनुभव करो। मणिबंध को देखो, जहाँ पर घड़ी बांधते रिस्ट को। फिर ऊपर की ओर आ जाओ, कंधे पे आ जाओ। फिर आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ। ऐसे 4-5 बार करो। शरीर के पीछे जाओ, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, सर के ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी को देखो। जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त हुई, मेरुदंड, वहीं पर मन लगाओ, एकदम नीचे। योग शास्त्र में कहा गया, वहीं पर कुल कुंडलिनी है, शक्ति का स्थान है। ऐसे योगी लोग साधना के द्वारा उसको जगाते हैं। चक्र भेदन करके इस शरीर में 6 चक्र है, उसमें सहस्रार में मस्तक के ऊपर कैलाश पर्वत, मानस सरोवर है, वहाँ पर शिव जी का स्थान है। वही शिव शक्ति का मिलन होता है। उसी को जीव और परम का मिलन बताया जाता है। उसी को प्राण अपान का मिलन बताया जाता है। वही साधना का उद्देश्य है। ये पर मन लगा दो। वहाँ पर एक ज्योतिष्मान प्रकाश में ज्योति, कैंडल का लाइट जैसे होता है या दिया जैसे होता है, इसे देखो। बाद में बताएंगे, वहाँ पर और एक क्लास जब लेंगे तो वहाँ चक्र में कमल का फूल कैसा है, पाकुड़ी कितना है, उसका रंग क्या है। आज पहली बार है तो वहाँ पर मन को लगाओ। स्फटिक के समान एक गोलाकार चिड़िया का अंडा, छोटा सा चिड़िया का अंडा होता है, ऐसे गोलाकार कंद बोलते हैं उसको। अनुभव करो। प्रकाश, चेतन, ये मन ही इंसान के लिए, मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। मनो एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को एकाग्र करके अंतर में स्थित परमात्मा की ओर ले जाओ तो मुक्त हो जाओगे। मन को संसार में छोड़ दो तो बंधन में पड़ जाओगे। मेरुदंड के नीचे स्फटिक के समान प्रकाशमय एक कंद को देखने के लिए, ज्योति को देखने के लिए प्रयास करो।
थोड़ा ऊपर आ जाओ, नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र, नीचे है मूलाधार, थोड़ा सा ऊपर 4 अंगुल ऊपर आ जाओ तो रीढ़ की हड्डी में स्वादिष्टान चक्र, वहाँ भी उसी प्रकार तेजोमय ज्योति देखने के लिए प्रयास करो। मन को वहीं पर रखो। थोड़ा ऊपर आ जाओ, नाभि में मणिपुर चक्र, शरीर के 72,000 नाड़ियों का उत्पत्ति स्थल, केंद्र बिंदु है, सेंटर है वो, वहीं पर मन को लगाओ। वह अग्नि जल रहा है। पेट को देखो, ठीक नाभि में मन को लगा लो। प्रज्वलित अग्नि के समान एक ज्योतिर्मय पिंड वहाँ पर है, उसको देखो। छाती में आ जाओ, ठीक छाती में हृदय में देखो अनाहत चक्र, वहाँ पर दोनों साइड में हार्ट है, लंग है, उसको अनुभव करो। श्वास प्रश्वास के साथ साथ छाती ऊपर नीचे होता है, वो भी अनुभव करो। उसके अंदर हार्ट है, वो भी अनुभव करो। ठीक छाती के बीचों बीच में एक ज्योति देखने का प्रयास करो। तुम्हारा पूरा शरीर चैतन्यमय है, तुम्हारे पूरा शरीर के अंदर प्रकाश है, बाहर में प्रकाश है, चारों ओर एक शून्यता है, शांति विराजमान है। सिर्फ एक अस्तित्व है, मैं हूँ, अहम भाव है तुम्हारे अंदर, लेकिन बाहर में चैतन्य सत्ता है, प्रकाश में, अंदर भी हुई। उसी को अनुभव करो। मन को एक जगह पर रखो बार बार। कुछ युग सिद्ध महापुरुष मानते हैं ये जगह सबसे अच्छा है, छाती के अंदर, हृदय में। यहीं पर हम परम सत्य को, परमात्मा को अनुभूत हो सकते हैं। चक्र के अंदर, 6 चक्र के अंदर मूलाधार चक्र और फिर अनाहत और आज्ञा, ऐसे 3-4 चक्र को श्रेष्ठ माना गया है। वहीं पर मन को लगाओ। मन इधर उधर जाएगा, मन को ले आना। तुम्हारा शरीर चैतन्य सत्ता है, प्रकाशमय है। शरीर के अंदर जो दूषित वायु है बाहर जा रहा है, बाहर से शुद्ध वायु चैतन्य तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है। चारों ओर प्रकाशमय जगत है। ऐसे देखो, कोई अंधकार नहीं है, तुम एक प्रकाश स्तंभ हो। ऐसे अनुभव करो। फिर कंठों में आ जाओ, गले में विशुद्धा चक्र, पहले जैसे एक ज्योति प्रकाश देखने के लिए प्रयास करो।
फिर पीठ में चले जाओ, रीढ़ की हड्डी को देखो, मेरुदंड को, पूरे पीठ को नीचे से ऊपर देखो, रीढ़ की हड्डी से नीचे चले जाओ, बाईं ओर देखो, पीठ नीचे से ऊपर, फिर दाईं ओर चले जाओ नीचे से ऊपर, अपना पीठ को पूरा ऊपर से नीचे मन को घुमाते रहो। ऊपर आ जाओ, अपना मस्तक, सर को देखो, गले से ऊपर तक जाओ, अपने पूरा मुखमंडल को देखो, अपने मुंह को देखो, नाक, कान, आँखें, ललाट, सर के ऊपरी भाग, पूरे अपने सर को, मस्तक को देखते रहो। मुख के नीचे आ जाओ, चिबुक को देखो, अपने मुंह को देखो, ओठ को देखो, मुंह के अंदर दांत है उसको अनुभव करो, जीवा को देखो, जीवा के नीचे एक आल जिब्बा है, छोटी सी जिब्बा है, उसको देखो, घंटिका चक्र है, वहाँ पर मन लगाओ। गुरु गोरक्षनाथ ने इसको भी चक्र माना है, उन्होंने 6 चक्र के जगह पर 9 चक्र कहा है, वो भी हम आगे बता देंगे आपको। तो गले के अंदर वहीं पर एक प्रकाशमान ज्योति देखने के लिए प्रयास करो। दोनों गाल को देखो, दाएं गाल, बाएं गाल, नाक को देखो, नाक में श्वास चल रहा है, नाक के अंदर 2 छिद्र है, एक इड़ा, एक पिंगला, एक सूर्य, एक चंद्र, एक गंगा, एक जमुना। दोनों कान को देखो, दोनों आंखें देखो, दोनों आंखों में काली पुतली है, उसको भी देखो, अपने भ्रू को देखो, ललाट को देखो, जहाँ पर हम चंदन लगाते उसी पर एक शिव जी का एक आँखें है, तृतीय नयन। फिर ऊपर में मस्तक के ऊपर मानस सरोवर कैलाश शिव जी का स्थान है। इस शरीर में ही सब कुछ, जत पिंडे तत् ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र हमारे शरीर के अंदर है, बाहर में गंगा जमुना सरस्वती हमारे शरीर के अंदर है, बाहर में मानस सरोवर कैलाश इस शरीर के ऊपर है। गुरु गोरक्षनाथ ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये सारी बातें बताई, इसको कहते पिंड ब्रह्मांड तत्व। आगे जो क्लास लेंगे उसमें बताएंगे। अभी आप मुख को देखो और अपने सम्मुख में शरीर से 1 फुट दूरी पर शून्य जगह पर ठीक ललाट के अंदर जो आज्ञा चक्र है, जहाँ हम सिंदूर लगाते या चंदन का, उसी से बराबर तुम्हारे सम्मुख में एक गोलाकार पूनम का चांद देखने के लिए प्रयास करो, एक ज्योति देखने के लिए प्रयास करो।
उसके अंदर तुम अपने इष्ट देवता को देख सकते हो। देवादिदेव महादेव को देखो, शिव जी को। कल्पना करो तुम्हारे सामने एक जूती है और उसके अंदर देवादिदेव महादेव खड़े तुम्हारे सामने, त्रिशूल लेके खड़े, सर्प की माला है, जटा जटाधारी है, सर के ऊपर गंगा है, व्याघ्र चर्म परिधान किए हुए, बैल के साथ खड़े हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। ऐसे कल्पना करो। ये मन ही शिव शक्ति है। गुरु गोरक्षनाथ ने कहा, एहुमन शक्ति, एहुमन शिव, एहु मन पांच तत्व का जीव, एहु मन ले जय उन मन रहे, सो तीन लोक की वार्ता कहे। गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं ये मन ही जीवात्मा है, मन ही परमात्मा है, ये मन ही शक्ति है, मन ही शिव है। ये मन और चैतन्य अभिन्न है। अंतिम में मन समाप्त हो जाएगा, चैतन्य सत्ता रह जाएगा। ये जो चेतन सत्ता है वही तुम हो, वही परम सत्य है। बार बार कोशिश करो। पहले दिन मन उतना नहीं लगेगा, लेकिन बार बार प्रयास करने से होता है। अभी मन को वहाँ से ले आओ, श्वास में मन को लगा दो। नासिका के अंदर श्वास बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, उसको देखो। इसको कहते अजपा साधना, हंस साधना। तुम्हारे शरीर के अंदर एक चैतन्य सत्ता है, बाहर भी है, प्रकाश है। शरीर में अंदर ऊर्जा पैदा होता है। ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर घूम रहा है, बाहर भी अंदर भी। सूर्य के अंदर जो प्रकाश है हमारे घर में आता है तो उसमें आग होती है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख के पीछे तुम कार्टून रख दो, आग लग जाएगी। सूर्य का आलो, उसकी रश्मि, उसके किरण है, एक जगह पर जब कंसंट्रेट होता है, घनीभूत हो जाता है तो आग लगने की ताकत आ जाती है। हमारे मन में भी असीम शक्ति है। इंद्रियों के द्वारा आँख, कान, नाक इससे द्वारा बाहर चली जाती है। हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है, ऊर्जा निकाल जाता है, शक्ति अपचय हो जाता है। आंखें बंद करके योगी लोग जब बैठे रहते घंटों पर घंटा, तो उनके अंदर ये शक्ति, ये प्रकृति एक हो जाती है। प्रकृति के अंदर ही सब कुछ, ये शक्ति और प्रकृति एक ही। सांख्यों में जो पुरुष प्रकृति कहा गया वही है शिव शक्ति, वही है ब्रह्म माया, एक ही। तो मन को एकाग्र करोगे, इसे ध्यान करते रहोगे रोज आधा घंटा, तो विल पावर, तुम्हारे अंदर आत्मबल वृद्धि हो जाएगी। व्यवहारिक जीवन में भी फायदा होगा, स्थिरता आ जाएगी, धैर्य आ जाएगा, तुम शांत हो जाओगे। तो जो भी काम करोगे उसमें अनुशासन रहेगा, काम सफल हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, और भी चिड़चिड़ापन है, वो दूर हो जाएगा। जब गहरी नींद होगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे जीवन एक डिसिप्लिन होगा इसी ध्यान के माध्यम से। साथ ही साथ यम और नियम पालन करो। ध्यान से पहले थोड़े समय प्राणायाम कर लो। और इसी को आज जो मैं सिखा रहा हूँ आप भी घर में बैठ के कर सकते हैं। पहले दिन थोड़ा कष्ट होगा, इतना समय बैठ नहीं पाओगे। जिन्होंने अभ्यास किया हो तो कर लेंगे। तो कोशिश करो,
फिर मन को श्वास में लगा दो। मस्तिष्क के अंदर, शरीर के अंदर प्रकाशमय, तुम एक चैतन्य सत्ता के अंदर प्रवेश कर रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो तुम, चारों ओर प्रकाश। और एक ध्यान का क्लास करेंगे, उसमें प्राण के बारे में बताएंगे और जपा साधना के बताएंगे। मन को बार बार लगाओ, सम्मुख में देखो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सम्मुख के जो गोलाकार ज्योति देख रहे हो, पूनम का चांद, उसके अंदर ओंकार को देख सकते हो। ओम। तीन बार ओम करो। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करो। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। तो आज का जो ध्यान है, धारणा है, यही पर समाप्त होता है। ओम शांति। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ध्यान का सत्र जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप बहुत लाभान्वित रहे होंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। हाँ।